हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह फिर आप लोग एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नहीं किए हैं ना, देखे हैं केवल, नहीं किए होंगे, कर लीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकन को दबाना न भूलिए, इससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं जिसको पैसिव वॉइस में बदलते समय उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस के उस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता है। ये कैसा सब्जेक्ट है सर? आइए देखते हैं। देखिए, इफ एवरीवन, इफ दैट मीन्स यदि, everyone, everybody, someone, somebody, none, nobody, people, public, etc. is the subject of active voice. It is not used as object in passive voice. That means इन कहने का मतलब ये होगा कि यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन, एवरीबॉडी, someone, somebody, no one, none, nobody, and no one, and people, public, ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित या अनिश्चितता को दर्शाते हैं। इस स्थिति में इन्हें, इस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना उचित नहीं माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो लिख देते हैं, हम नहीं कह रहे कि लिख देते हैं तो गर्दन कट जाएगा, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वो होता है लैक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की कमी, यानी अभाव की वजह से वैसा होता है। लेकिन अगर आप जान गए या बता दिया गया, यही नहीं और है इसके आगे, जिसे कहा जाता है कि वैसे कर्ता उस कार्य को करे जो उनका कर्म हो, उस स्थिति में उस कर्ता यानी उस सब्जेक्ट को भी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने रोगी को जांच किया, ये तो उसका कर्म है। डॉक्टर का कर्म क्या होता है? जांच करना, रोगी का जांच करना ही होता है। तो वहां जो होता है बना सकते हैं द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, लिखने की जरूरत है नहीं है कि नहीं सर हम तो लिखवे करेंगे। अरे लिखिएगा तो ऐसा नहीं गलती हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा न लिखे। वहां से आपको ये पता चल जाएगा नहीं हम कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं इसके बारे में। बहुत लोगों का ये है कि नहीं ये सब क्यों नहीं, जैसे होता है कि दे का भी हटा देता है। जब दे से पीपुल, पब्लिक का बोध होता है, उस कंडीशन में हटा दिया जाता है। और एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। जिसे कहने का मतलब हुआ कि everyone should love animals. Everyone should love animals. इन हर लोगों को, इन प्रत्येक लोगों को क्या करना चाहिए? जानवरों से प्यार होना चाहिए, प्यार करना चाहिए। यदि आप इसको पैसिव में बदलते हैं तो यह ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। एनिमल्स शुड वर्ब का पहला रूप है, V3 में बदल जाएगा। लव्ड यहां हो जाएगा बी, क्योंकि ये मॉडल 16 है, याद रखिए। और उससे मतलब यहां है कि ये V1 है ना, तो बी का पहला रूप आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत लिखते हैं बाई एवरी वन, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट बदल, यही शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आप लोग ये काम मत कीजिएगा।
ये कार्य मत कीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, आप लोग नहीं जान रहे तो ठीक है, लेकिन अब तो जान गए, कम से कम यहां से आप जान गए। जब यहां से आप जान गए तो कम से कम यहां से सुधारिए, और यहां हो जाएगा एनिमल्स शुड बी लव्ड। एनिमल्स शुड बी लव्ड, यानी जानवरों को प्यार किया जाना चाहिए। None can do it. None can do it. यदि आपको इसे बदलना होगा, बदल सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? सर अफर्मेटिव लग रहा है। नहीं 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 नहीं, अफर्मेटिव नहीं है, निगेटिव है, क्योंकि यहां नन है, निगेटिव वाले का रहेगी। कोई इसे नहीं कर सकता है, कोई इसे नहीं कर सकता है। यदि आप बदल रहे हैं, आइए कोशिश करके देखिए एक बार कि सर हम तो बना लेंगे आराम से। हाँ बनाइए। इट कैन बी डन। ये आपके दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि अभी तो हम बताए हैं कि सर नॉन को यहां बाय ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहां पर ये सेंटेंस क्या है, गलत है। गलत इसलिए है कि ये जब निगेटिव, इसका मतलब कोई इसे काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब कि इसे किया जा सकता है। भाव में तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, भाव निगेटिव तो निगेटिव यहां आना चाहिए, और यहां पर हमको क्या लिखना चाहिए, कैन नॉट, यानी यहां हो जाएगा निगेटिव। जब भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में नन, नोबडी, नॉन रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसे बाय ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है, लेकिन एक्जुअली वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी उस सेंटेंस को निगेटिव में बदल दिया जाता है, क्योंकि इससे बनने वाला सेंटेंस निगेटिव ही होता है। और अगर बनाएंगे इट कैन नॉट बी डन, ये जगह सही होगा। बाय नन की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? और एग्जाम्पल लिया जाए, चलिए और दो चार एग्जाम्पल लेते हैं, समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए जैसे, अच्छा इसको बनाए तो नोबडी कुड लिफ्ट इट, नोबडी कुड लिफ्ट इट बना दीजिएगा। फिर ध्यान रखना होगा ये क्या है, नोबडी है, निगेटिव सेंस ले रहा है। फिर क्या, समबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, समवन के साथ भी नॉट लगेगा? नहीं, केवल नोबडी, नन, नॉन। जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा उसे पैसिव वॉइस हम बदलेंगे तो बाय ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, इसके वजह से नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहां बनाएंगे, यह ऑब्जेक्ट है, ए नोबडी का कुड लिफ्ट इट, कोई नहीं इसे उठा सका। क्या बनेगा, इट कुड नॉट बी लिफ्टेड। क्या बाय नोबडी लिखेंगे? नहीं, यहां नोबडी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। या ये क्या है, देखिए एक एग्जांपल ये फेमस है, सब लोग जानते हैं। द पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। द पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, बिहार है? बिहार है? नहीं नहीं नहीं, बिहार नहीं है। क्वेश्चन कीजिए, लोग हिंदी बोलते हैं बिहार में, यानी बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं। कहाँ हिंदी बोलते हैं जी? बिहार में। कहां से प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। क्या बोलते हैं, यानी लोग जो है क्या बोलते हैं, हिंदी। क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो यहां हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हिंदी को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, हिंदी इज स्पोकन
सही है। अब यहाँ मन में क्वेश्चन है, सर यहाँ पे इज कैसे लिख दिए, यहाँ तो V1 है, स्पीक है, या तो एम या आर या बी होना चाहिए। याद कीजिए पीछे रूल में नोट करके लिखवा है रूल, यानी आप तीसरा रूल देखोगे द पैसिव वॉइस ऑफ पैसिव वॉइस का तीसरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिए देख करके। अब बल्कि अच्छा आप लोग कॉपी पर तो लिख नहीं रहे होंगे, लिखिए एक बार, नोट्स तैयार कर लीजिए बढ़िया से। यहाँ समझिए कि हिंदी इज अ स्पोकन, हिंदी इज अ स्पोकन। यह इज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इसलिए बताया गया था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में जो है मेन वर्ब V1 के रूप में रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस केवल V1 के रूप में रहे और उसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर रहे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बी का पांचवा रूप यानी V5 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इज होगा, लिखवाया गया था, बताया गया था, यहां पर क्या हुआ इज। तो हिंदी इज अ स्पोकन इन बिहार, सही है। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि सर हम तो इस तरह से बनाते हैं, हिंदी इज अ स्पोकन बाय द पीपुल इन बिहार, यदि आप ये सोच रहे कैसे बना है, तो मेरे दृष्टिकोण से तो उतना उचित नहीं है ना बनाइए। अरे हिंदी बोला जाता है जानवरों के द्वारा बिहार में, नहीं, इसका मतलब जानवर सब हिंदी बिहार में बोलते हैं, बाकी सब ऐसी बात नहीं है। हिंदी जो है बोला जाता है बिहार में लोगों के द्वारा, अब बाय पीपुल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो है एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नन, नोबडी, पीपुल, पब्लिक एक्सेट्रा इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहे तो इट इज नॉट यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। इससे जो है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आप लोग नोटबुक निकाल कर एक बार जरूर लिख लीजिएगा, ये काम करेगा, ठीक। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिससे आप बेल आइकन दबाते हैं तो मेरा जो है हर वीडियो का अपडेट आपके यूट्यूब का इनबॉक्स में जाता रहेगा, जिससे आप इसके आगे वाला वीडियो देख सकेंगे, ठीक। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं हम, इसके आगे के टॉपिक को लेकर जिक्र करेंगे।